हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन में देखिए, अशोक एंड बीजू वर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 3:1 और ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। असेट साइड में है डेटर्स का बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी। और फर्दर क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। चंद्रा नया पार्टनर आएगा 1 लाख रुपीज़ के लिए, कैपिटल लेकर आएगा, उसके लिए वो 20,000 रुपीज़ गुडविल के लिए लाएगा और फ्यूचर के प्रॉफिट्स में वो शेयर लेगा 1/3। और अशोक और बीजू चंद्रा फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी कि 1/3 इक्वली शेयर उनका होगा। मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से। 5,000 बैड डेप्ट्स के लिए प्रोवाइड करने हैं। स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है 2,49,400, पहले है 220 तो कितना हो जाएगा 29,400 से इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट बनाने हैं हमें पार्टनर्स के, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। या तो उनसे हम कैपिटल मंगवाएंगे अगर उनकी कम रहेगी, अगर ज़्यादा होती है तो वो विदड्रॉ कर लेंगे। जनरल एंट्रीज पास करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है न्यू फॉर्म की। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले तो मशीनरी के लिए उन्होंने कहा है कि 10% से हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 60,000 का 10% 6,000 रिड्यूस हो जाएगा। बैड डेप्ट के लिए 5,000 प्रोवाइड करने हैं, सो वो हमने कर दिया है यहाँ पे 5,000। और क्या करना है, स्टॉक को इंक्रीज करना है कितने से, 2,20,000 बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है और इंक्रीज इसकी वैल्यू हमें करनी है 2,49,400 पे। तो कितने से इंक्रीज हो गई है, 29,400 से स्टॉक बाय स्टॉक। तो और कोई आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, बैलेंस निकालेंगे तो 18,400। पार्टनर है यहाँ पे अशोक एंड बीजू। अशोक एंड बीजू को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसमें ही डिवाइड कर देंगे इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 18,400 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,800 एंड बीजू के लिए 4,600। अब क्या करना है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो अशोक की एंड बीजू की, दोनों की हमें निकालनी है। अशोक को पहले मिलता था 3/4, अभी मिलता है 1/3। तो एलसीएम लेंगे 12, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5/12। सेक्रीफाइस वो करता है। और बीजू की देखिए, बीजू को पहले कितना शेयर मिलता था 1/4 और अभी कितना मिलता है 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, यहाँ पे देखिए इस पार्टनर का गेन आ गया है 1/12। तो जब हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे नए पार्टनर के लिए, तो बीजू भी अपने शेयर को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ पे करेगा, ठीक है। तो इनकी अब हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता चल गई है। अब हम करते हैं इसकी एडजस्टमेंट नए पार्टनर के आने के लिए। तो नया पार्टनर बिजनेस में आता है 1/3 शेयर के लिए। एडमिट चंद्रा, चंद्रा को एडमिट करते हैं किसके लिए, 1/3 शेयर के लिए। वो क्या कैश लेकर आता है, ब्रिंग कैश, किसके लिए, कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, दोनों के लिए वो कैश लेकर आया है। कैपिटल के लिए ₹1 लाख एंड गुडविल के लिए ₹20,000। तो यहाँ पे हमें टोटल गुडविल पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर 1/3 शेयर के लिए गुडविल 20,000 है तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 है। पूरी गुडविल हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ऊपर जो बीजू पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है, तो 1/12 शेयर टोटल गुडविल का उसको भी लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज बीजू की नए पार्टनर की कैपिटल तो हमें दे ही रखी थी चंद्रा की, उसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पुराने पार्टनर भी गेन करते हैं तो उनका भी शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी फर्म की 20,000 और 1/3 के लिए 20 है, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ₹60,000 जो टोटल है गुडविल है फर्म की। सो इसके लिए अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको करेंगे क्रेडिट और जो गेनिंग पार्टनर है उनको करेंगे डेबिट। सो पहले तो क्या करते हैं, इसकी टोटल जो गुडविल वो टोटल जो कैश लेकर आया है नया पार्टनर उसके लिए एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम।
कैपिटल अकाउंट। गुड कैपिटल के लिए कितना लेकर आया है? ₹1,00,000 एंड गुडविल के लिए ₹20,000, 1,20,000। अब हमें करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। सो गुडविल के लिए देखिए, गुडविल प्रीमियम हो जाएगा डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? जो नया पार्टनर लेकर आया है ₹20,000। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो भी कुछ ना कुछ करेगा उसके लिए। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? बीजू। तो बीजू को भी उसके लिए अपनी अमाउंट लेकर आनी पड़ेगी। बीजू का अकाउंट हम करेंगे यहाँ पे डेबिट। अब टोटल गुडविल है 60,000 और 60,000 का वो कितना शेयर लेकर आएगा? 1/12। तो 1/12 उसका कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ₹5,000। और अशोक ने सेक्रीफाइस किया है, तो अशोक को कितना सेक्रीफाइस किया है उसने? 5/12 किया है, तो 5/12 भी हो जाएगा उसका। इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तब भी सेम आएगा, और टोटल गुडविल का 5/12 कैलकुलेट करेंगे तब भी उतना ही अमाउंट आएगा। सो 25,000 से अशोक हो जाएगा क्रेडिट। अब जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आए हैं उनके लिए भी हम एंट्रीज पास कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कितना प्रॉफिट मिला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अशोक एंड बीजू, अशोक्स कैपिटल अकाउंट एंड बीजूस कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था 18,400 और इसको ओल्ड पार्टनर्स में शेयर दिया था हमने 13,800 रुपीज़ एंड 4,600 रुपीज़। अब बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए परफॉर्मा बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर के लिए 3 कॉलम, अशोक, बीजू एंड चंद्रा। अशोक, बीजू एंड चंद्रा। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी अशोक की और बीजू की, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और साथ में जो जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है अमाउंट, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या जनरल रिजर्व है, जो भी हमें दिया हुआ है सब कुछ उनमें हम डिवाइड कर देंगे। अशोक, बीजू एंड चंद्रा। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है अशोक की और बीजू की? बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 एंड ₹1,00,000। ये दोनों की कैपिटल थी। चंद्रा की तो बाद में आएगी, एडजस्टमेंट करेंगे उसके लिए हम। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,800 मिला था अशोक को, बीजू को मिला था 4,600। गुडविल के लिए जो ट्रीटमेंट की है बाय गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लाया था सारी की सारी अशोक को दी थी, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाला केवल अशोक ही था 20,000। और जो बीजू है उसने भी गेन किया था, तो वो भी गुडविल का शेयर लेके आया था बाय बीजूस गुडविल। कितना? ₹5,000 वो लेकर आया था, तो उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो इधर कर देते हैं, यही एंट्री सेम हो जाएगी टू अशोक बीजू ₹5,000 से। अब हम निकाल देते हैं इनकी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर के लिए टू बैलेंस CD, इधर टोटल करेंगे अशोक के कॉलम का, इधर कोई बैलेंस नहीं है तो सारा का सारा इसको प्लस होके इतना हो जाएगा 1,88,800 रुपीज़, और बीजू का आएगा 99,600 रुपीज़, और चंद्रा जो कैश लेकर आया है बाय कैश कितना? ₹1,00,000 कैपिटल के। सो इसका बैलेंस आ जाएगा ₹1,00,000। अब पहले हम करते हैं कैपिटल की कैलकुलेशन। एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए तीनों पार्टनर्स की इक्वली है, तो जितनी चंद्रा की है तो इन दोनों की भी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख ही होनी चाहिए। तो फिर भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। चंद्रास कैपिटल फॉर 1/3 शेयर कितना है? ₹1,00,000। तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दैट इज 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख होनी चाहिए। तीनों पार्टनर्स की इक्वल होनी चाहिए, अशोक की भी 1,00,000 एंड बीजू की भी 1,00,000, क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं तो इनकी कैपिटल भी इक्वल ही होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है कि अशोक की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 1,88,000 है। तो अशोक क्या करेगा? विदड्रॉ करेगा। ही विल विदड्रॉ। कितना निकालेगा? 1,88,800 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा,
तो कितना बच गया 88,800। तो अशोक क्या है, इतना कैश जो है बिजनेस से बाहर निकालेगा, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे टू कैश 88,800। ऐसे ही बीजू की भी कैपिटल कितनी है 1 लाख है, लेकिन एक्चुअल में भी प्रेजेंट में कितनी है उसकी 99,400 है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा रुपीज़ आएंगे इसके 400 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 600 आया तो 400 आएंगे। बीजू विल ब्रिंग कितना रुपीज़ 400। सो इसके लिए एंट्री कहाँ पे होगी, बाय कैश बीजू के कॉलम में रुपीज़ 400 वो लेकर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैपिटल अकाउंट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बनाते हैं इनकी बैलेंस शीट, और उससे पहले हम निकालेंगे कैश का बैलेंस। उसके लिए हम बैंक अकाउंट बनाते हैं या कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट दोनों साइड बनाए कैश अकाउंट की, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब जो बैलेंस शीट में हमें बैलेंस दिया हुआ है वो दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे इसको, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कितने का ओवरड्राफ्ट है 1,50,000 का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, एक तो आई है चंद्रा की कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में जब कैश आएगा तो कैश बिजनेस में आता है तो कैश डेबिट साइड होएगा, रिकॉर्ड होएगा टू चंद्रास कैपिटल कितना रुपीज़ 1 लाख। और क्या किया है, चंद्रा गुडविल भी लेकर आया है टू चंद्रास गुडविल। कितनी अमाउंट गुडविल की थी रुपीज़ 20,000 की। और इसके साथ क्या किया था, जब हमने एडजस्टमेंट किया है तो अशोक ने क्या है अपना कैश बाहर निकाला है क्योंकि कैपिटल एक्स्ट्रा थी उसकी। सो बाय अशोक ने कैपिटल कितना कैश निकाला था 88,800 रुपीज़। और बीजू ने इंट्रोड्यूस किया था और कैपिटल लेकर आया था, बीजू उसकी कम रह गई थी, कितने रुपीज़ लेकर आया था वो 400 रुपीज़ लेकर आया था। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे सारे बैलेंसेस। अब निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। इधर का टोटल ज़्यादा है तो इस टोटल को माइनस करेंगे इनमें से, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,18,400 रुपीज़। अब डेबिट बैलेंस आया तो इट मीन्स यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट हो गया है टू बैलेंस CD, और ब्रैकेट में बताएंगे ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है 1,18,400 रुपीज़ का। अब लास्ट में रहती है हमारी न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट हमें बनानी है क्या इस क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। यस, इसको प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट की पहले असेट साइड देखिए। असेट साइड में क्या है, सबसे पहले हमें दिए हुए हैं डेटर्स पे आ जाइए। डेटर्स हमें दिए हुए थे रुपीज़ 2 लाख के बैलेंस शीट में दिए थे, और 500 हमने क्या किया था बैड डेप्ट के लिए प्रोवाइड किए थे। तो कितना रह गए हैं डेटर्स हमारे 1,95,000 पे। स्टॉक की वैल्यू देखिए, स्टॉक की वैल्यू पहले हमें 2,20,000 दी थी और बाद में उनको असेस किया था 2,49,400 पे। तो नई वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे 2,49,400 रुपीज़। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया है तो फर्नीचर की जो बुक वैल्यू थी एज इट इज़ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे रुपीज़ 40,000 पे। और लास्ट में हमें दिया हुआ है मशीनरी का बैलेंस। मशीनरी को 10% से कम करने के लिए कहा था, 60,000 की हमारी मशीनरी थी और 6,000 हमने उसको रिड्यूस किया था 10% से, तो टोटल आ गया था हमारा 54,000। सो असेट साइड के आइटम्स यही हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,38,400 रुपीज़। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स एज इट इज़ हैं हमारे, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ था, 1,20,000 हैं और अभी भी 120 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने अभी ऊपर बैंक अकाउंट बनाया था वहाँ से कैलकुलेट किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने पे रुपीज़ 1,18,400 पे। और उसके बाद सिर्फ कैपिटल अकाउंट हमारे बचते हैं। कैपिटल अकाउंट पे देखिए अशोक की, बीजू की एंड चंद्रा, इनकी का क्या हमने डिसाइड किया था कि तीनों पार्टनर्स जो हैं फ्यूचर में इक्वली उनकी कैपिटल रहेगी। वो कितनी थी रुपीज़ 1 लाख ईच पार्टनर, तीनों के लिए सेम अमाउंट रहेगी 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख।
तो कितना हो गया ₹3 लाख। सो 3 लाख में इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ₹5,38,400। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।